नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी क्यों बनती है और एसिडिटी और गैस के बनने से शरीर के अंदर कौन से रोग हो जाते हैं और उनका घरेलू इलाज क्या है, आप ये जानिए। मेरी पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं एसिडिटी बनती क्यों है, क्या वजह है एसिडिटी का। आयुर्वेद कहता है कि एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी और तीन बार खाए रोगी। ये एक बार का समय कौन सा है? ये एक बार का समय है सुबह सुबह उठते ही जो लोग भोजन को नहीं करते हैं, यानी सुबह उठ करके हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए और उठ करके भोजन कर लेना चाहिए। अगर हम सुबह उठते ही भोजन करते हैं तो आमाशय के अंदर बनने वाला जो जूस है वो ज़्यादा नहीं बनेगा और वो अपने काम लग जाएगा। जब वो जूस ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी लेट भोजन करने से वह रिफ्लेक्स करने लग जाता है और उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और यही एसिडिटी जब ब्लड के अंदर चली जाती है तो हमारे बीपी का कारण बन जाती है, पैरालाइज का कारण बन जाती है, ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाती है, शुगर का कारण बन जाती है, क्योंकि उस एसिडिटी का हमने ठीक ढंग से इलाज नहीं किया। और दूसरा इसका कारण क्या होता है, अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो भी एसिड बन जाता है और एसिड की वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। और तीसरा जो इसका मूल कारण है आपका, आप जो छौंक लगाते हैं सब्जी या दाल में, जो छौंक पहले लगाते हैं, आप इनको मत लगाइए। आपको सब्जी बनाइए, नमक मसाला डालिए, लेकिन तैयार होने के पश्चात अलग से छौंक को तैयार कीजिए। उसमें इतना घी डालिए कि आपका मसाला भुन जाए। कोई भी आप छौंक लगाइए और वह छौंक उसमें मिला दीजिए। ये तीन मुख्य कारण हैं, आप इनको दूर कर दीजिए, आपको एसिडिटी और गैस कभी नहीं बनेगी। हाँ, घरेलू अगर आपको बन गया है तो आपको क्या घरेलू इलाज करना है मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में, और कौन सी चीज़ खाएंगे आप, कैसे आप एसिड और गैस से बच जाएंगे। तो मैं बता रहा था आपको एसिडिटी का, तो अब बताएंगे इसकी पहचान क्या है। जब आपके गले में जलन होने लग जाए, सिर में दर्द होने लग जाए, आंखें लाल होने लग जाएं, तो समझो आपको एसिडिटी का रोग हो बन गया। या फिर पेशाब में जलन आती है और गुदा मार्ग पर चुनचुनाहट पैदा होती है, जलन हो जाती है, तो समझो एसिड जो है बहुत ज़्यादा बन गया है। आगे चल करके वो हो सकता है भगंदर को बना दे, बवासीर बना दे, या फिर आपकी गुदा बाहर निकलने लग जाए, या यूट्रस जो है, जो आपका गर्भाशय है, वो बाहर निकलने लग जाता है। तो ये सभी एसिडिटी के कारण होते हैं। तो दोस्तों, आपने एसिडिटी के कारण को जान लिया, एसिडिटी की पहचान हो गई, बनने वाले रोगों से आप पहचान हो गई। अब आपको ये जानना कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। एसिडिटी बन गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला जो इसका कारण था, गलत समय पर भोजन करना। आप अपने आटे के अंदर 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ मिला लीजिए, मोटे आटे की रोटी खाइए और सुबह सुबह उसको भोजन के साथ प्रयोग कर लीजिए। रात की रोटी जो बनी हुई उसमें अच्छा घी लगा दीजिए और सुबह उठते ही उस बासी रोटी को गर्म नहीं करना, उसके साथ गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म दाल या गर्म सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह आप ऐसा करके देखिए, 7 दिन के अंदर आप कहेंगे कि एसिडिटी और गैस बननी बंद हो गई है। हाँ, दिन में आपको भोजन नहीं करना है। दिन में अगर आपको भूख लगती है तो दूध, फल फ्रूट, जूस का प्रयोग कीजिए। कभी दिन में अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एसिडिटी अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करिए तो ठंडे दूध के साथ चावल को खा लीजिए। चावल को पका करके ठंडे दूध के अंदर हल्का सा मीठा डाल करके उसके साथ दूध चावल का आप प्रयोग करके देखिए, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको टेंशन के कारण, जैसी आप चिंता करते हैं, उसके बाद आपको एसिडिटी बढ़ती है, बन जाती है, तो रात को सोते समय आप गाय का घी, जिसको अर्जुन आदि घृत बोलते हैं, उस अर्जुन आदि घृत को नाक में सोते दफे डाल लीजिए। अब समस्या ये है कि अर्जुन आदि घृत बनाए कैसे। तो उसके बनाने का तरीका है, आप एक हथेली के जितना लंबा अर्जुन की छाल ले लीजिए, इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए और इतनी ही लंबी होनी चाहिए। उस अर्जुन की छाल को सुबह दूध के अंदर 1 किलो दूध ले लीजिए, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी डाल दीजिए और उसी में अर्जुन की छाल डाल दीजिए और अर्जुन की छाल डाल करके सारा दिन उसको लोहे की कढ़ाई में मंदी मंदी आंच पर लाल कर लीजिए। और जब लाल दूध हो जाए तो शाम को उसमें से छाल निकाल करके दूध को रख करके उस दूध की दही जमा लीजिए और उस दही को सुबह भिगो लीजिए। बस मक्खन अलग हो जाएगा, लस्सी अलग हो जाएगी। तो उस मक्खन से अपना घी निकाल लीजिए और उस घी को रोज़ाना नाक में डालिए। सोती दफ़ा नाक में डालेंगे, टेंशन की वजह से होने वाला आपका ये समस्या जो है सदा के लिए दूर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। और इसमें जो अहम कारण हम समझते हैं कि आप
दोपहर या लेट जो भोजन करते हैं उसको छोड़ दीजिए। आपको भोजन जो है सुबह जल्दी कर लेना चाहिए और शाम को भी भोजन कर लीजिए, सुबह शाम भोजन कर लीजिए। सुधाकर वटी आती है और उसके साथ अगर पुनर्नवारिश लेते हैं वह भी आपको ठीक कर देती है। या फिर आपका अमल पित्तांतक रस आता है, आप उसका अगर सुबह शाम भोजन से पहले इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी एसिडिटी सदा के लिए खत्म हो सकती है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299।